विश्व मंथन की शुरुआत इस लिहाज से हो चुकी है कि जो विश्व के नेता हैं वो एक एक करके भारत की धरती पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आज एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस समय स्टूडियो में। हम G20 के तमाम अपडेट्स भी आपको देंगे और मार्गरेट का भी स्वागत कीजिए। बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, कैसी हैं आप? एकदम ठीक हूँ। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं हमारे साथ। अभी अमेरिका भारत रिश्तों पर और साथ में जो बाइडेन जो कि आज देर शाम आज पहुंचेंगे और आते ही बायलैटरल उनका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तो उन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको हम एक ताजा अपडेट दे देते हैं। आज सुबह से G20 देशों के नेताओं का आना शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस दिल्ली पहुंचे। थोड़ी देर में इटली की पीएम मेलोनी दिल्ली पहुंचेंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बाइडेन शाम 6:55 पर दिल्ली पहुंचेंगे। दोपहर में ऋषि सुनक पहुंचेंगे। दिल्ली चीन के राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो भी आज ही पहुंचने की उम्मीद है उनकी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों कल आएंगे। दिल्ली में मोदी और बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी है। इसमें सिविल न्यूक्लियर पर बात होगी। 2 दिन के G20 के दूसरे दिन दिल्ली घोषणा पत्र जारी होगा। भारत ने इस G20 की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर रखी है। इसी के इर्द गिर्द सहयोग के तमाम क्षेत्रों पर दुनिया के ताकतवर देश 2 दिन तक मंथन करेंगे। कुल 3 अहम सेशन होंगे। इनमें से 2 सेशन कल और 1 परसों होगा। भारत अमेरिका रिश्तों का एक ऐसा दौर शुरू हुआ है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका भी गए स्टेट विजिट पर, तो उन्होंने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि अमेरिका इंडिया कहा। क्या इतना ही उत्साह अमेरिका के भीतर भी इस समय है? सच है कि इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होते रहते हैं और हमारे तावन बड़े पैमाने पर होते रहते हैं, खास करके ऐसे क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टेम एरियाज, शिक्षा वगैरह वगैरह। हम देखते हैं कि दुनिया के सबसे आबादित देश कितना एम्बिशन और यूथ और एनर्जी है। हम इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। जिस तरह से हमने देखा कि जो फर्स्ट लेडी कोविड पॉजिटिव हुई और उस समय लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं आएंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा चाहते थे हिंदुस्तान आना, G20 में शामिल होना। उनके दोनों टेस्ट नेगेटिव और वो आज रवाना हो चुके हैं। हम अमेरिकी ऊंचे से ऊंचे सिते पर ये G20 में शिरकत करने में बहुत इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस G20 बहुत बड़े मंच समझते हैं जिसमें दुनिया के वैश्विक GDP का 85% बनने वाले देश शिरकत करते हैं। हम समझते हैं कि इस दुनिया में जब इतने सारे चुनौतियां हैं जो कोई एक मुल्क अपने आप से हल नहीं कर सकते हैं, यही फोरम है। हम ऐसे मुश्किलात के बारे में बात कर सकते हैं। जब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि वो नहीं आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उनकी तरफ से आएंगे, तब भी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी तरफ से बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट रुख रखा है अपना। उन्होंने कहा कि वो डिसअपॉइंटेड है खुद बहुत, हमारे राष्ट्रपति ने, लेकिन आखिरकार कौन प्रतिनिधि भेजे वो तो हर एक देश का अपना फैसला है। सो जो भी प्रतिबंधी चीन और रूस भेजेंगे, हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। रूस का जिक्र क्योंकि आपने किया है, रूस की चर्चा की है, तो क्या आप चाहेंगे जो, क्योंकि पिछली बार भी जब एक साझा बयान जारी होने की बात आई तो रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वो नहीं आ पाया क्योंकि रूस को उस पर आपत्ति है। आपको लग रहा है क्या अमेरिका इस बार भी इस बात को पुश करेगा, इस बात पे जोर देगा कि युद्ध के बारे में चर्चा हो, उसका जिक्र आए साझा बयान में? देखिए, बुनियादी तौर पर G20 एक आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन है और हम आर्थिक समस्या के बारे में बात करने के लिए तैयार है। बात यह है कि यूक्रेन पर रूस ने कब्जा करने की कोशिश है, वो वैश्विक मंदी पर काफी असरात पड़ रहे हैं। जब वो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से निकल गए, जिसके तहत यूक्रेन अपने अनाज पूरी दुनिया को निर्यात कर सकते थे, और न सिर्फ वो समझौते से निकल गए बल्कि यूक्रेन के अनाज के गोदामों पर हमला किया करते हैं। ये तो पूरी दुनिया के महंगाई
पर असरात पड़ते हैं और खास करके गरीब तरीन आबादी पर नुकसान पहुंचाते हैं। ये तो एक आर्थिक मसला है और ये पोषण की सुरक्षित के बारे में हम बात करना चाहते हैं इस फोरम पे। अमेरिका जब आज की तारीख में भारत को अपना एक अच्छा दोस्त और साझेदार मानता है, तो इसके सबसे बड़े वो कारण क्या हो जाते हैं आपके हिसाब से? हम दोनों बड़े बड़े लोकतंत्र है और दोनों इंतखाबात चुनौती इंतजाम करने का अनुभव है जो हम पूरी दुनिया को शेयर कर सकते हैं। हमारे मुश्तरके मुफादात भी काफी है। डिफेंस डील्स को लेकर भी बहुत उत्साह है क्योंकि एक द्विपक्षीय बातचीत भी होगी और वो सीधा लैंड कर रहे हैं और सीधा प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं। हाँ, हमारे कोऑपरेट करने का मौके बहुत है, खास करके हमारे दोनों देश में जहाँ पे ज्ञान क्षेत्र काफी मजबूत है और लोग शिक्षा बहुत अहम समझते हैं। क्वाड देशों को लेकर भी, क्वाड जो समूह है वो भी और मजबूत रहे, उसको भी लेकर कहा जा रहा है कि थोड़ी चर्चा होगी, क्योंकि भारत ये भी देख रहा है कि क्या हमारे गणतंत्र दिवस पर क्वाड देशों के नेता आ सकते हैं। तो आपको लगता है कि जो बाइडेन, जो कि पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद आ रहे हैं भारत, तो एक किसी ऐसे रिश्ते की शुरुआत भी यहां से हो सकती है? मेरा ख्याल में ये क्वाड ग्रुपिंग एक ऐसा मंच है जिसमें हर एक भागीदार अपने ताकत लेकर साथ होकर पूरी दुनिया को बेनिफिट्स डिलीवर कर सकते हैं। हम खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जब महामारी में हम साथ साथ अपना ताकत लेकर इकट्ठा हो गए। आपने हिंदी कब सीखी? काफी देर से पहले से। मैं मुखर्जी नगर में रह रही थी दिल्ली में, जब मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पे पढ़ रही थी। ये कितने साल पहले की बात है? मैं नहीं कहना चाहती हूँ। नहीं, बहुत शुद्ध हिंदी आप बोलती हैं। और भारत यानी कि आप अगर यहाँ पर रह के पढ़ चुकी हैं तो आप भारत बहुत देख भी चुकी हैं। तो आपने कुछ सजेस्ट किया है अपने बाकी कोलीग्स को जो आ रहे हो कि दिल्ली आओ तो कहाँ कहाँ जाना जरूरी है? ओह, दिल्ली में बहुत है। मुझे ऐतिहासिक जगह बहुत पसंद है, पुराना किला, लाल किला और आधुनिक चीज भी काफी खूबसूरत है। आजकल का गुड़गांव, जो गुड़गांव जो मैंने देखा इतने साल पहले से एकदम अलग है। उससे अलग है आपको। और खाने पीने की भी चीजें? हाँ, बहुत सारे। और मैं लोगों को हिंदुस्तान के विविधता का स्वाद ले लीजिए। और खासकर इस बार जो मिलेट्स हैं उनके भी बताया जा रहा है G20 के लिए जितने भी जो डेलीगेट्स आएंगे, जो प्रतिनिधि मंडल हैं, उनके लिए खास मिलेट्स का किसे बनी हुई चीजों का इंतजाम किया गया है। जी, मिलेट्स बहुत अहम है और मैंने सुना कि मिलेट्स कम पानी इस्तेमाल करते हैं और जब हम जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करें, हम जरूर ये पानी की सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा।